ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नानाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नानाजी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नानाजी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रोजगार के लिए शहर से दूर जंगल में जा रही होगी। वह उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ने का फैसला किया। उस महिला को अपने साथ लेकर वह अपने घर लौट आए। उस महिला को रसोई में खाना बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया था कि शायद वह चोर हो। उन्होंने उसे रसोई में खाना बनाने को कहा और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उस महिला को रसोई में छोड़ दिया। माँ ने उसे बताया कि सब भूखे हैं तो जल्दी से खाना बना दे। उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि वह थैले में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बताया कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया है, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कि अगर जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गईं, लेकिन जब मिनट बाद वह फिर वापस आईं तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गईं। उनके पैर जैसे वहीं जम गए थे, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लीपर पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले थे। वह मछलियां खाने में मग्न थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। फिर उसने उस चुड़ैल पर कोयला फेंक दिया, जिससे वह आग के कारण तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भागी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत भी दे रहे थे कि अगर वह सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाने में नाकामयाब होते तो ना जाने क्या होता।